जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर पहला के 6 सवाल था, 6 सवाल के हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है और इससे हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। सूत्र हम पीछे में भी पढ़ चुके हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल के सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। और इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है -b/a। अब नीचे में फिर शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे क्योंकि क्रमशः बोला है, पहले योग बोला है फिर गुणनफल बोला है। तो ये वाला योग हो गया और ये वाला गुणनफल हो गया। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, -1 दिया है। अब बराबर इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे c/a। अब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, आपको जानकारी नहीं है, हम लिख देते हैं और उसी से द्विघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। कभी कभी ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसको याद रखना जरूरी है। अब देखिए ये जो आगे ये a है, b है, c है, ये जो है ये गणित का अंक है, यानी कि ये चर राशि है, a b c चर राशि है, इसका मान बदलता रहता है। तो a, इसमें हमको a कहाँ दिखाई दे रहा है, a यहाँ पे है और a यहाँ पर है। तो a के सामने क्या है, 4 है, यहाँ भी बट्टा में है, यहाँ भी बट्टा में है। तो ऊपर में और नीचे में, ऊपर में नीचे में, ऊपर में b है तो b के सामने वाला b हो गया और a के सामने वाला a हो गया। और यहाँ पर c और एक बट्टा में a है और यहाँ पर -1 है, तो इसका बट्टा में 1 मान लेंगे। और a के सामने यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर a के सामने 4 है, यहाँ पर a के सामने 1 है। तो हमको यहाँ पर a के सामने क्या करना है, 4 करना है। तो यहाँ पर 1 में 4 से गुणा कर देंगे। गणित का नियम कहता है कि जो काम आप बट्टा के नीचे किए हैं वही काम बट्टा के ऊपर में भी कीजिए, तब जाके यह सही होगा। तो ऊपर में भी 4 से गुणा कर दिए, हमको 1 को 4 बनाना था, इसलिए यह काम हम किए। अगर जो इसको हल करेंगे तो मेरा ओरिजिनल वाला आंसर यही आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। तो अब मेरा कितना हो गया, 1 के मान 4 हो गया। तो लिखेंगे 1 के मान कितना है, 4x² प्लस b कितना है, b है माइनस, ये 1 है ना, तो ये वाला जो माइनस है 1 के संगे लग जाएगा, -1 है और गुणा है x प्लस c कितना है, c है -4। अब 1 नहीं है
इसको बदल दिए हैं। सी कितना है -4, लिखेंगे -4। ये बराबर 0 कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुपद बोला है, समीकरण में 0 होता है। ये जीरो ज़रूरी नहीं है, ये 0 को हटा देंगे। 4x², ये प्लस और ये माइनस, कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक में x में गुणा करेंगे, x ही होगा। ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया 4। द्विघात बहुपद के रूप में हम इसको लिख दिए, और यही मेरा फाइनल आंसर भी हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।